राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की। आने वाली 3 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तुला राशि में रहने वाले हैं। इस दौरान महत्वपूर्ण चीज ये है कि मंगल और केतु की युति बनेगी तुला राशि में 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। 30 अक्टूबर के बाद केतु राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे। तो इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की चर्चा विस्तार से इस वीडियो में रहेगी। ये वीडियो चंद्र राशि जन्म की राशि पर आधारित है। आप इसे लगन राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लगन से भी गोचर फल देखने के नियम बताए गए हैं। यदि आपको चंद्र राशि लगन राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाम की राशि से भी वीडियो को समझ सकते हैं। देखिए, मंगल जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो केतु तुला राशि में पहले से ही होंगे और वो 1 डिग्री पर चल रहे होंगे। मतलब मंगल केतु की काफी नजदीकी अंशों में युति ये बनने वाली है, टाइट कंजक्शन होगा। इसलिए इस युति का जो प्रभाव है वो काफी गहराई से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। ज्योतिष में कहा जाता है कि शनिवत राहु कुंजवत केतु, मतलब राहु शनि की तरह फल देते हैं और केतु मंगल की तरह फल देते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, इच्छा शक्ति, जुझारूपन, फाइटिंग एबिलिटी के कारक हैं। मंगल की ऊर्जा कहती है कि जुझारू शक्ति का इस्तेमाल करके लक्ष्यों पर, टारगेट पर विजय प्राप्त करनी है। केतु की ऊर्जा कहती है कि वो जो विजय है वो पहले ही मैंने प्राप्त कर ली है। केतु फ्लैगशिप के, विक्ट्री के, पताका फहराना, झंडा फहराना, इसके कारक होते हैं। केतु की ऊर्जा मंगल की ऊर्जा का समर्थन करेगी। दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ये युति दोहरे मंगल, डबल मार्स जैसी ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। दोहरे मंगल जैसा फल देने में सक्षम है। जबरदस्त इच्छा शक्ति और आक्रामकता बढ़ाने वाली है ये युति। काफी इम्पल्सिव और आवेशपूर्ण परिणाम इसके रहने वाले हैं। मंगल केतु आपस में मित्र भी हैं। मंगल की ऊर्जा को केतु बढ़ाएंगे। वैसे भी केतु छाया ग्रह है, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसी ही एनर्जी केतु की हो जाती है। लेकिन केतु की ऊर्जा में सडननेस व विस्फोटक तत्व होता है। इसलिए मंगल केतु की युति आपको सरप्राइज करने वाले फल रिजल्ट दे सकती है। मंगल केतु की युति ऊर्जा के विस्फोट, एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन की तरह है। इसलिए ज्योतिष के जानकार इस युति को काफी नेगेटिव कंजक्शन, अशुभ फल देने वाला मानते हैं। कुछ विद्वान इसको अंगारक योग भी कहते हैं, कुछ विद्वान इसको पिशाच योग भी कहते हैं। इसके साथ ही ये युति तुला राशि में हो रही है। तुला राशि के गुणों को अगर हम समझें तो रिश्ते बनाने की कला, समझौता करने की कला, नेगोशिएशंस, चीजों को बैलेंस करना, लोगों को जोड़ना, यूनियनशिप, हार्मोनी इन रिलेशनशिप, इन चीजों के बारे में तुला राशि बताती है। तुला राशि के गुण और मंगल के गुण आपस में मैच नहीं करते हैं। इसलिए मंगल तुला राशि में असहज होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। मंगल केतु और तुला राशि के बारे में जानकारी लेने के बाद अब बात करते हैं विभिन्न राशियों की कि उन पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष वालों के लिए मंगल पहले और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। आपके 7वें भाव में ये युति हो रही है। मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि, वो आपके कैरियर भाव, आपके पहले भाव और आपके दूसरे भाव, धन भाव पर पड़ेगी। रिश्तों में आपको सावधानी रखनी होगी। वैवाहिक जीवन में, परिवार वालों से, व्यापारिक साझेदारी में आपके वाद विवाद, झगड़े हो सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी में तनाव हो सकता है। 3 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक ज्यादा आपको सावधानी रखनी है। वैवाहिक जीवन में या व्यापारिक साझेदारी में पहले से आपके अगर झगड़े चल रहे हैं और साथ में आपकी मंगल या केतु की दशा अंतरदशा भी चल रही है तो अलगाव और सेपरेशन के योग भी इस समय बन सकते हैं। व्यक्तित्व में दबंगई, आक्रामकता आपकी बढ़ेगी। चोट चपेट लगने की संभावना भी आपको रहेगी। धन की बचत करना आसान नहीं होगा। वर्क प्लेस पर ईगो आपको कम रखनी होगी। पैतृक संपत्ति का मामला इस समय ना छेड़े तो अच्छा रहेगा, मामला बिगड़ सकता है। मंगल देखिए आपके लिए लग्नेश भी हैं, पहले भाव के स्वामी, और वो 7वें भाव में बैठे हैं। तो लग्नेश जहाँ जाता है वहाँ वृद्धि भी करता है। तो कोई व्यापारिक विशेष उपलब्धि या नौकरी में आपकी रेपुटेशन बढ़ सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। लेकिन क्लाइंट्स, सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ सहयोग करने में आपको परेशानी होगी। 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो वो आपके पहले और 7वें भाव, फर्स्ट और 7th एक्सिस से निकल जाएंगे। और बृहस्पति आपके मेष राशि में पहले भाव में पहले से चल रहे हैं, वो आपके भाग्य के स्वामी हैं। 30 अक्टूबर के बाद वो प्रबल हो जाएंगे और 7वें भाव में आपके राशि स्वामी मंगल है, तो विवाह का प्रबल योग भी बनेगा 30 अक्टूबर के बाद मेष वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए समझें तो वृष वालों के लिए मंगल 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं।
छठे भाव में मंगल और केतु की ये युति होगी। मंगल की जो चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर, व्यय भाव पर और आपके पहले भाव पर आएगी। तो देखिए छठा भाव जो होता है जहाँ ये युति बन रही है वो आपके डेली रूटीन का होता है, रोजमर्रा के संघर्ष का होता है। तो डेली रूटीन में, रोजमर्रा के संघर्ष में चुनौतियां, चैलेंजेस आपके बढ़ने वाले हैं। वाद विवाद और झगड़ों से इस समय में विशेष तौर पर आपको सावधानी रखनी है, धैर्य से काम लेना है। लेकिन इतना जरूर है कि पहले से यदि आपका कोई लंबे समय से कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिल सकती है, लेकिन इसमें आपका काफी धन भी खर्च होगा। मंगल की जो दृष्टि है, सबग्रही दृष्टि, वो 12वें भाव पर है, तो खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। कर्जे को लेकर भी आपके झगड़े हो सकते हैं। कर्ज यदि आपको किसी को देना है, कुछ इस तरीके का आप काम करते हैं तो इस पीरियड में अवॉइड करें। कर्जा वापिस पाने में आपको परेशानी होगी। किसी भी कंपटीशन को फेस करने की अक्षमता को ये युति बढ़ाएगी। तो कंपटीशन एग्जाम, अगर आप विद्यार्थी हैं, आपको कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए प्रभाव शुभ रहेगा। अगर आप वकील हैं, पुलिस हैं, सेना में हैं या आप सर्जन हैं, मतलब लोगों की समस्याओं को आप सुलझाते हैं, तो भी भाग्य आपका साथ देगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मंगल आपके लिए 7वें भाव के स्वामी भी हैं, तो वैवाहिक जीवन में, व्यापार में, व्यापारिक साझेदारी में काफी आपको धैर्य रखना होगा। डिप्लोमेसी से काम आपको लेना होगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। नई व्यापारिक डील अगर करनी है तो बहुत सोच समझ कर करें। विदेश संबंधी कार्यों में, फॉरेन ट्रैवल से संबंधित अगर आपकी कोई रुकावटें हैं तो वो इस पीरियड में दूर हो सकती हैं। मिथुन वालों की बात करें तो मिथुन वालों के लिए मंगल फंक्शनल मेलेफिक होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं आपके लिए। छठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में ये युति आपके लिए बन रही है। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो अष्टम भाव पर, लाभ भाव पर और 12वें भाव पर जाएंगी। बुद्धि, इंटेलिजेंस, निर्णय लेने की शक्ति, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो सोच है, उसमें आक्रामकता को ये युति बढ़ाएगी। जल्दी झगड़े की तरफ आप जा सकते हैं। धैर्य आपके अंदर कम होगा, विवेक कमजोर रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय इस समय में यदि आप लेते हैं तो वो गलत हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ध्यान से इन्वेस्ट करें, निवेश कार्यों में रिस्क ना लें, गैम्बलिंग बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंध आपके टूट सकते हैं इस समय में, वहां पर भी आपको काफी धैर्य रखना होगा। आपकी संतान है, विशेषकर जो यंग चिल्ड्रन है 12 से 14 वर्ष के, उनको डील करना आपको मुश्किल होगा। उनका विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको गर्भस्थ शिशु का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यदि आप मंगल व केतु के कारकत्व से जुड़े हैं या अष्टम भाव का आपका काम है कैरियर के प्रोस्पेक्टिव से, यदि आप रिसर्च करते हैं, तंत्र मंत्र अकल्ट से जुड़े हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप इंजीनियर हैं, माइनिंग से जुड़े हुए आपका काम है, तो मिथुन वालों को लाभ हो सकता है, सडन गेन हो सकता है। अचानक से आपको लाभदायक स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप कंपटीशन एग्जाम कोई क्लियर करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो भी आपको लिए प्रभाव शुभ रहेगा। यदि आप कला और रचनात्मकता से जुड़े हैं, आप स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं या अपने किसी पैशन को कैरियर के रूप में ढालना चाहते हैं, तो भी आपको जबरदस्त लाभ की स्थितियां ये युति बनाने वाली है। कर्क राशि वालों के लिए देखें तो मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, की प्लेनेट पंचम और दसम भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव में आपके ये युति बन रही है। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आपके सप्तम भाव पर, कैरियर भाव पर और लाभ भाव पर जाएंगी। तो कंफर्ट को लेकर, सुख सुविधा के साधनों को लेकर असुरक्षा की भावना आपके अंदर बढ़ेगी। मानसिक बेचैनी रहेगी आपको। परिवार में, रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में वाद विवाद आपके बढ़ सकते हैं। डिप्लोमेसी से काम आपको लेना होगा। लैंड, प्रॉपर्टी, वाहन 30 अक्टूबर तक यदि इनकी डीलिंग, मतलब इनका अगर आप ना खरीदें तो शुभ रहेगा। इतना जरूर है कि यदि आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जो कि बिक नहीं रही थी, कोई फंसी हुई जमीन या मकान है, तो वो इस समय में बिक सकता है। योग कारक मंगल की दृष्टि कैरियर भाव, लाभ भाव और आपके सप्तम भाव यानी कि व्यापार भाव पर रहेगी। तो व्यापारिक डील आपकी कोई अच्छी हो सकती है। कैरियर में आपकी रेपुटेशन बढ़ सकती है। धन लाभ के लिए ये युति आपके लिए अच्छा कर सकती है। ओवरऑल प्रोफेशनली, रोजगार के लिए प्रभाव इस युति का शुभ रहेगा, लेकिन निजी जीवन में आपको काफी, निजी रिश्तों के मामले में काफी सावधानी रखनी होगी। जिन कर्क वालों को नौकरी की तलाश थी, नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको नई नौकरी भी मिल सकती है। सिंह वालों के लिए देखें तो मंगल आपके लिए भी योग कारक है, की प्लेनेट है, चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी है। तीसरे भाव में मंगल और केतु की युति बनेगी। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आपके छठे भाव, नवम भाव और दसम भाव पर जाएगी। तो तीसरे भाव में युति साहस, पराक्रम, रिस्क लेने की अक्षमता को आपके बढ़ाएगी। कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने दम पर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आप डॉक्टर हैं,
मतलब साहस और पराक्रम के क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस, आर्मी, फायर फाइटर हैं, स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप वकील हैं, विशेषकर क्रिमिनल लॉयर हैं, तो आपके लिए जबरदस्त भाग्य इस पीरियड में आपका साथ दे सकता है। यदि आप कला और रचनात्मकता के क्षेत्र से जुड़े हैं, अपने किसी हुनर से आप पैसा कमाते हैं, कोई स्किल है आपके अंदर, तो भी आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां रहेंगी। कोई कोर्ट कचहरी का विवाद यदि आपका चल रहा है तो वहां आपको विजय मिल सकती है। लेकिन रिश्तों के मामले में भाई बहनों से, नज़दीकी रिश्तेदारों से झगड़े आपके हो सकते हैं। ट्रेवल यानी कि यात्राओं में आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। 30 अक्टूबर तक ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। कन्या वालों के लिए देखें तो मंगल आपके लिए फंक्शनल मैलेफिक हैं, तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में, धन भाव में मंगल और केतु की युति हो रही है। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो पंचम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव पर जाएगी। तो धन के मामले को लेकर और पारिवारिक रिश्तों को लेकर 30 अक्टूबर तक काफ़ी सावधानी रखने की आपकी ज़रूरत है। आपके पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं, परिवार से अलगाव भी हो सकता है। धन व पारिवारिक रिश्तों में 30 अक्टूबर तक विशेष तौर पर सावधानी रखिएगा। कोई भी बड़ा धन का लेन देन है वो आपको अवॉइड करना चाहिए इस पीरियड में, विशेष करके 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर को केतु आपके दूसरे भाव, धन भाव से निकल जाएंगे, तो 30 अक्टूबर तक विशेष सावधानी रखें। आपकी वाणी कटुता से भर सकती है, आपके खराब व्यवहार से भाग्य आपका खराब हो सकता है। यदि आप, क्योंकि ये धन भाव में ये युति बन रही है, यदि आप मंगल व केतु के कारकताओं के कैरियर से जुड़े हुए हैं, मतलब कि आप कंप्यूटर्स का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, या डाटा कलेक्शन, डाटा साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं, मेडिकल डॉक्टर, सर्जन है, पुलिस, आर्मी में काम करते हैं, तो फिर भी धन लाभ आपके लिए हो सकता है। आप बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। मंगल आपके लिए आपके धन भाव और व्यापार भाव, दूसरे और 7वें भाव के स्वामी है, और आपकी राशि में ही, पहले भाव में ही मंगल केतु की युति 3 से 30 अक्टूबर तक रहेगी। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव पर जाएगी। तो देखिए, आपकी जो पहला भाव है, यानी कि आपकी राशि में ही ये युति बन रही है, तो पहले भाव पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है वो आपकी पूरी जिंदगी को, यानी कि जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। गुस्सा, आक्रामकता आपके लिए बढ़ेगी। चोट चपेट आपको लग सकती है, विशेषकर सिर में आपको चोट लग सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जनरली देखिए, आप शांत स्वभाव के होते हैं, रिश्तों को जोड़ने में विश्वास करते हैं, लेकिन इस समय आपका व्यवहार आपके आसपास वालों को सरप्राइज दे सकता है। पहले से यदि वैवाहिक जीवन में या व्यापारिक साझेदारी में आपकी परेशानी चल रही है, तो 30 अक्टूबर तक विशेष सावधानी रखें। अलगाव और सेपरेशन के योग बन सकते हैं। धन के लेन देन में भी विशेष सावधानी रखनी है। अचानक से सडन लॉस ऑफ मनी, अचानक से धन का नुकसान आपको हो सकता है। निवेश कार्यों में, इन्वेस्टमेंट्स में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए विवाह योग भी बनेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद राहु और केतु आपके पहले और 7वें भाव से निकल जाएंगे, और आपके जो सप्तम भाव है उसमें बृहस्पति अभी चल रहे हैं, वो प्रबल हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखें तो मंगल आपके लिए पहले और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, और 12वें भाव में मंगल और केतु की ये युति हो रही है। मंगल की जो दृष्टियां है वो तीसरे भाव, छठे भाव और आपके सप्तम भाव पर जाएगी, तो खर्चे आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। विशेषकर अनप्लान्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको परेशान करेंगे। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहने वाला है, आपके स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है। गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे, शत्रु आपके ताकतवर हो जाएंगे इस समय, तो आपको धैर्य से काम लेना होगा। आपने कुछ गलती नहीं की है तब भी आपके ऊपर कोई इल्जाम लग जाए, लिटिगेशन लग जाए, इस तरह की संभावनाएं ये युति बनाती है। फॉरेन सेटलमेंट के मामले में, विदेश संबंधी कार्यों में 30 अक्टूबर तक काफी सावधानी रखें। मंगल की छठे भाव पर सबग्रही दृष्टि है, तो यदि आप छठे भाव या 12वें भाव के कार्य से जुड़े हुए हैं, आप वकील हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, या आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, या अध्यात्म तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए कुछ लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं। इस दौरान एक अच्छी बात यह भी है कि मंगल की जो दृष्टि है, उच्च दृष्टि, वो तीसरे भाव पर जाएगी, तो मित्रों से, नजदीकी रिश्तेदारों से सहयोग आपको मिलता रहेगा। धनु राशि वालों के लिए देखें तो मंगल आपके लिए पंचम और द्वादश भाव के स्वामी है, और ये युति आपके लाभ भाव 11वें भाव में हो रही है। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो दूसरे, 5वें और छठे भाव पर जाएगी, तो पंचम भाव के स्वामी यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे, तो अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है। धन कमाने का कोई बड़ा अवसर, बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। स्टॉक मार्केट, निवेश कार्यों में, यानी कि आपने पहले से कोई यदि इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो उसका बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। आप कला और रचनात्मकता के क्षेत्र से यदि जुड़े हैं, सिनेमा, डांस, स्टेज परफॉर्मेंस आप करते हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का स्पेकुलेशन का आपका काम है, तो उसमें भी आपको अचानक से लाभ मिल सकता है।
जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके लिए भी लाभदायक स्थितियां रहेंगी। आप विद्यार्थी हैं, कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं तो भी आपके लिए शुभता रहेगी, लेकिन बड़े भाई बहन और मित्रों से वाद विवाद आपके हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि की जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी गर्भस्थ शिशु का विशेष ध्यान रखना होगा। मकर वालों के लिए देखें तो आपके लिए चतुर्थ और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल केतु की ये जो युति है दसम भाव में हो रही है। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आपके पहले भाव पर, चतुर्थ भाव पर और पंचम भाव पर जाएगी, तो कैरियर में, वर्क प्लेस पर चैलेंजेस, चुनौतियां आपके लिए बढ़ेंगी। आपके बॉस, सीनियर्स आपकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है फिर भी अच्छा रहेगा। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। पद प्रतिष्ठा, अथॉरिटी आपका स्टेटस कैरियर में बढ़ाएगी ये युति। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं आप जुडिशरी में हैं, पुलिस, आर्मी में हैं या पॉलिटिक्स में हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो मकर वालों के लिए लाभदायक विशेष परिस्थितियां बनेंगी। जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन 30 अक्टूबर तक इनका लेन देन यदि आप करते हैं तो आपको सावधानी रखनी है। कैरियर, काम की परेशानियां जो हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको घर पर लेकर के ना आए। पारिवारिक रिश्तों का आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ वालों के लिए देखें तो कुंभ वालों के लिए तीसरे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और आपके भाग्य भाव 9वें भाव में ये युति हो रही है। मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं वो 12वें भाव, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव पर रहेगी। ट्रेवल यानी कि यात्राएं जो होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है इस पीरियड में। संभव हो तो यात्राएं ना करें। फॉरेन सेटलमेंट, विदेशी कार्यों में भी आपको विशेषकर 30 अक्टूबर तक सावधानी रखनी है। इसके अलावा यदि आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, पिलग्रिमेज पर, तो आपको शुभता मिलेगी, वो आप कर सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पीजी पीएचडी कर रहे हैं, तो आपका फोकस डाइवर्ट होगा। आपको ध्यान रखना होगा। पिता और गुरु से इस समय में वाद विवाद को अवॉइड करें, ना करें। भाग्य पक्ष आपका कमजोर रहने वाला है, तो भाग्य के भरोसे कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। 30 अक्टूबर के बाद कैरियर में प्रभाव आपका अच्छा रहेगा। मंगल की सब ग्रही दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है, तो कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए देखें तो मंगल आपके लिए धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, और ये युति आपके अष्टम भाव में हो रही है। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो 11वें भाव पर जाएगी, दूसरे भाव पर जाएगी और तीसरे भाव पर जाएगी। तो जब भी मंगल अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो वाहन ध्यान से चलाना चाहिए, चोट चपेट लगने का डर रहता है। वर्क प्लेस पर यदि आप भारी मशीनरी से संबंधित काम करते हैं या आपके वर्क प्लेस पर कोई नुकीले औजारों का काम है तो भी आपको काफ़ी सावधानी रखनी है। भाग्य पक्ष आपका कमजोर रहेगा। भाग्य के भरोसे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। इन्वेस्टमेंट्स भाग्य के भरोसे ना करें। जीवन साथी के धन यानी कि जो आपका ज्वाइंट एसेट है उसमें नुकसान हो सकता है। इन लाज, ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, वहां पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि आप अकल्ट तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं आप, या रिसर्च करते हैं, माइनिंग, पेट्रोल, कोयला, इंश्योरेंस, इनसे संबंधित काम है, तो आपके लिए अचानक से धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति का मामला 30 अक्टूबर तक अशुभ रहेगा समय पैतृक संपत्ति के मामले को लेकर, उसके बाद में आपको लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, मंगल केतु की युति यदि अशुभ प्रभाव आपको दे रही है तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को तो जरूर करें। इसके अलावा आप भगवान श्री गणेश की उपासना भी कर सकते हैं। गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं और उनको दुर्वा अर्पण कर सकते हैं। ज़्यादा सावधानी तब रखनी है यदि आपको मंगल या केतु की दशा भी चल रही है। राम राम।